नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे परमहंस योगानंदा जी के साथ वार्तालाप में। यदि आप पहली बार इस वेबिनार को ट्यून इन कर रहे हैं, इस सत्संग को ट्यून इन कर रहे हैं, तो हम ये सत्संग इस किताब परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप पर जो कई सारे वार्तालाप हुए थे योगानंदा जी के जीवन में, जो उनके शिष्य स्वामी क्रियानंदा जी ने लिख के रखे थे, उसका ये किताब एक कंपाइलेशन है। और हम हर सत्संग में एक या दो वार्तालाप इस किताब से लेते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। तो आज का जो वार्तालाप हम पढ़ने वाले हैं वो है वार्तालाप 151। और ये एक बहुत ही दिलचस्प वार्तालाप है, आप कह सकते हैं, जिसमें हम योगानंदा जी के बचपन से एक कहानी सुनते हैं और इसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं जैसे क्योंकि ये बहुत ही लंबी कहानी है, तो मैं बीच बीच में रुकता रहूंगा और कुछ पॉइंट्स को शेयर करता रहूंगा, जिससे हम शायद कुछ सीख सकें या हम कुछ अप्लाई कर सकें अपने दैनिक जीवन में। तो और इस वार्तालाप का थीम है क्रोध के विषय में। हम सुनते हैं साहस के विषय में, हम देखते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हमें अपने सिद्धांतों पर अटल रहना चाहिए। तो आइए मैं इस वार्तालाप को पढ़ता हूँ। परमहंस योगानंदा जी की जो कहानी सुनाते हैं। मुझे बचपन में फुटबॉल खेलना अच्छा लगता था, ये योगानंदा जी के शब्द हैं। एक जगह जहां हम रहने के लिए गए थे, वहां लड़के गाली देते थे और अश्लील भाषा का प्रयोग करते थे। मैंने इसकी परवाह नहीं की, इसीलिए कहा, जब तक तुम लोग इस तरह बोलोगे, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आऊंगा। इस बात से उन्होंने सोचा कि हम शत्रु हैं। एक दिन उन लोगों ने मुझे सजा देने के लिए एक षड्यंत्र रचा। हमारे पड़ोस में एक सनकी आदमी रहता था, जिसे लोग पागल जोतिन बुलाते थे। वह किसी से भी बिना बिना किसी कारण लड़ता था। उन लड़कों ने मुझे धमकी दी कि यदि मैं उनके साथ नहीं खेलूंगा तो वे उस पागल को मुझ पर छोड़ देंगे। फिर भी मैंने कहा, जब तक तुम गंदी भाषा का प्रयोग करते रहोगे, मैं नहीं आऊंगा। और मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि योगानंदा जी जो उस समय मुकुंदा थे, और जब वो फुटबॉल खेलते थे, उधर भी एक बहुत ही कॉमन सी बात थी, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश लोग अपनी भाषा पे ध्यान नहीं देते हैं। किस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम किसके सामने हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार हम बात कर रहे हैं, ये चीजें बहुत जरूरी है। और हम कभी कभार लोग कह सकते हैं, यार ये तो छोटी मोटी बात है या जो भी है। नहीं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि शब्दों में ऊर्जा होती है। और योगानंद जी यहाँ पे एक सिद्धांत की बात कर रहे थे कि नहीं, अगर तुम गलत भाषा का प्रयोग करोगे, अगर तुम गालियां निकालोगे, अगर तुम अश्लील बातें करोगे, मैं नहीं खेलूंगा। और हमें अपने सिद्धांतों पे दृढ़ रहना सीखना चाहिए। यहाँ पे योगानंद जी को धमकी दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला नहीं, जब तक तुम अपना व्यवहार नहीं सुधारोगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। और अक्सर दोस्तों, कितनी बार हम देखते हैं अपने जीवन में कि जहाँ बातें आती है, बड़ी बातों छोटी बातों में, कोई भी बात हो, हम कोशिश करते हैं अपने आप को एडजस्ट करने का, या अपने आप अपने सिद्धांतों को एडजस्ट करने के लिए। और हमें वहां पे दृढ़ रहना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें कोऑपरेट करना चाहिए, हमें लोगों के साथ सहयोग करना चाहिए जहां ऊंचे आदर्शों की बात हो रही हो। यदि कोई मित्र आपकी बात नहीं मान रहा है, अगर मान लीजिए उसे कहीं जाना है और आप कहीं और जाना चाहते हैं साथ में, तो वहां पे आप सहयोग दे सकते हैं। या वो कुछ और खाना चाहते हैं और आप कुछ और खाना चाहते हैं, आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, हम एक्चुअली छोटी छोटी बातों पे बहुत ही दृढ़ रहते हैं। लेकिन जहां सिद्धांतों की बात आती है, और मैं हम नहीं कहना चाहता, शायद आप नहीं, लेकिन कई लोग, क्योंकि शायद आप में से कई लोग जो सुन रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत ऊंचे आदर्शों में जीते हैं, लेकिन फिर भी हम इन चीजों का अपने जीवन में ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ पे बात सिद्धांत की आती है, वहां पे हमें दृढ़ रहना चाहिए। और जहाँ पे बात पसंद और नापसंद की आती है, वहां पे हमें सहयोग करना चाहिए। वहां पे हार्मनी जो हम कहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम, संवेदनशीलता, उन चीजों को बनाए रखनी चाहिए।
हालांकि अक्सर आजकल जैसे मैं कह रहा था कि बातें उल्टी हो जाती है, जहां पे सिद्धांतों की बात आती है ओ नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, और जहां पे पसंद और नापसंद की बात आती है नहीं मुझे ये पसंद है। घर में भी बच्चे एक दूसरे के साथ कभी कभार छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, जो बच्चे जब तक लड़ते हैं फिर भी तो समझ में आता ही है, लेकिन कई बार ये चीजें हम बड़े होते हुए भी लोग सीख नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिद्धांतों के बारे में हाईलाइट करना चाहता था कि कैसे देखिए योगानंदा जी बिल्कुल दृढ़ थे यहाँ पे, चाहे लोगों ने जो भी उन्हें धमकी दी, कहा कि तुम्हें ये कर देंगे या वो कर देंगे, उन्होंने बोला नहीं मैं दृढ़ रहूंगा। आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। जिस पार्क में से होकर मैं प्रतिदिन जाता था, अगली शाम वह आदमी यानी जतिन यहाँ पे वही मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। पार्क में घुसने से पहले ही मैंने उसे देख लिया था। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। मेरे साथ मेरे दो मित्र थे। उन्होंने कहा अंदर मत जाओ, वह तुम्हारी बहुत पिटाई करेगा। मैंने उत्तर दिया डरो मत, हम अंदर चलते हैं। लेकिन पहले मैं अपने कमरे में वापस गया और मैंने ध्यान किया। मैंने विनाश के देवता शिव जी की प्रार्थना की, मेरे प्यार और आशीर्वाद से जतिन का क्रोध नष्ट करे। उसके बाद मैं पार्क में वापस गया। मेरे मित्र मेरे साथ नहीं गए। जतिन ने धमकी के रूप में अपना डंडा घुमाते हुए मेरा मार्ग रोका। मैं उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ा और दृढ़ता और शांति और दृढ़ता से सीधा उसकी आंखों में देखा। परिणाम स्वरूप सब कुछ ठहर सा गया। उसने अपनी दृष्टि झुका ली, थोड़ा संकोच भाव से मुस्कुराया और वहां से चला गया। मैं यहाँ पे फिर से रुकना चाहूंगा एक बार के लिए कि यहाँ पे योगानंदा जी डरे नहीं, वो पूरे साहस से भरे हुए थे, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए दोस्तों कि ये साहस अंधा साहस नहीं था कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि हम अक्सर लोगों को देखते हैं उनका कॉन्फिडेंस किसी भी नींव पे नहीं अटल है, बस अंधे साहस को जैसे हम कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद में कठिनाई देखते हैं और उतनी जितनी जल्दी से लोग आगे बढ़ते हैं उतनी ही जल्दी से घूम के भाग जाते हैं। सच्चा साहस आंतरिक होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नन्हे मुकुंदा या योगानंदा जी दिखा रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पे एक और बात देखने लायक है कि वो नहीं कह रहे थे कि मैं कर सकता हूँ, वो गए, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने प्रार्थना की और शिव जी से प्रार्थना की कि मेरे प्यार और आशीर्वाद से जतिन का क्रोध नष्ट करें। सच्चा साहस प्रेम से आता है। सच्चा साहस ईश्वर के माध्यम से आता है। सच्चा साहस अहिंसा के माध्यम से आता है। यदि आपने पतंजलि के अष्टांग योग पढ़े हो तो उसमें यम और नियम हम पढ़ते हैं शुरुआत में, और सबसे पहला जो यम हम पढ़ते हैं वो है अहिंसा का यम। और योगी कहते हैं कि जब, और पतंजलि कहते हैं कि जब हम अहिंसा के इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से अगर हम अपने जीवन में लेके आते हैं, अगर इसको हम प्रॉपरली इसका प्रयास कर सकते हैं अहिंसा को, तो हम देखते हैं कि हम भयभीत नहीं होते हैं और हमें ऐसा साहस आ जाता है। और यही नहीं कि जो जानवर भी होते हैं, जंगली जानवर भी होते हैं, वो भी हम पर आक्रमण नहीं करते हैं। और इसीलिए हम जानते हैं कहानियों के माध्यम से कि कई योगी उनके आसपास शेर बाघ और कई जंगली जानवर घूमते थे और वो उनको कुछ नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो अहिंसा का ये सिद्धांत है उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया है, और उनका साहस उस अहिंसा से आ रहा है। और जब हम इस सिद्धांत का अभ्यास करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम अगर पूर्ण रूप से अभ्यास करते हैं तो जंगली जानवरों को भी नियंत्रण कर पाएंगे और उससे थोड़ा भी कम होगा तो कुछ नहीं होगा। इन चीजों को हमें दिशा के रूप में देखना चाहिए कि हम इसमें कैसे धीरे 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 हम इनमें सही दिशा में जा रहे हैं, कैसे हम कम क्रोध कर रहे हैं, कैसे हम अधिक अहिंसा का
जो है अभ्यास कर रहे हैं। और अहिंसा सिर्फ बाहरी रूप में ही नहीं, मानसिक रूप में भी, कि हम गलत विचार नहीं लेके आ रहे हैं। हम अपने किसी भी मित्र के प्रति, अनजान व्यक्ति के प्रति, रिश्तेदार के प्रति, किसी के भी प्रति सिर्फ प्रेम और करुणा की भावना लेके आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये बोलना सरल है और करना इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर से जैसे मैं कह रहा था कि आप अपनी दिशा को देखिए। जैसे आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक योगी की आत्मकथा में भी देखा होगा, परमहंस योगानंद जी एक कहानी सुनाते हैं जहां पर वो कुछ लोगों के साथ में एक वन में थे, और उन्होंने अपनी जो बैलगाड़ी थी, तो जो बैल था या गाय थी, उसे बांधना भूल गए थे वो। और ये डर था कि वो गाय अब वन में रात को निकल जाएगी, और अगर गाय रात को वन में निकल गई तो जंगली जानवर उस पर आक्रमण कर सकते हैं। तो योगानंदा जी आधी रात को बाहर निकले और उन्होंने देखा कि एक बाघ उस गाय पर आक्रमण करने ही वाला था। और योगानंदा जी वहां सामने आए और योगानंदा जी ने अपना प्रेम न्योछावर किया इस जानवर पर। और क्या हुआ, योगानंदा जी ने कहा कि वो एक बिल्ली की तरह मेरे सामने घूमने लग गया और लेटने लग गया। तो ये क्यों होता है? जब हम अहिंसा और प्रेम को पूर्ण रूप से अपने जीवन में लेके आते हैं। और सच्चा साहस वहां से आता है, अंदर से। बाहरी रूप से अगर आप कहें तो सच्चा साहस जतिन में था, लेकिन जतिन में जो था, उस साहस की कोई नींव नहीं थी, और वो सच्चा साहस भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस कहानी में। अगली रात्रि ध्यान में मैंने, मतलब योगानंदा जी ने, ज्योतिन में बदलाव लाने के लिए शिव जी से प्रार्थना की। अगले दिन मैं वापस पार्क में गया। ज्योतिन वहीं खड़ा था, पर इस बार उसके हाथ में डंडा नहीं था। शाम हो रही थी और ज्योतिन मेरा पीछा करने लगा। मेरे मित्र जो मेरे साथ आए थे, डर के मारे फुसफुसाकर बोले, वह इसी और आ रहा है, उसका इरादा तुम्हें पीटने का है। वे जल्दी से भाग गए। जब जतिन मुझ तक पहुंचा तो उसने मेरे सामने धरती पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और चिल्लाया, तुमने मुझे ये क्या कर दिया? कल रात भगवान शिव मेरे एक अंत दर्शन के कल रात भगवान शिव, मतलब भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया था और प्रकट हुए और बोले, तुम अनुचित हो। उसने आगे कहा, मैं तुम्हारा अनुसरण करना चाहता हूं। इस तरह वह मेरा शिष्य बन गया। और ये आगे कहानी बढ़ती है। कुछ महीने बाद एक दिन जतिन मुझसे बोला, आपने मेरी हर तरह से मदद की है, भगवान ने आपके माध्यम से। क्या आप इस वर्तमान दुर्दशा में मेरी सहायता करेंगे? मेरा मालिक जब भी मुझे डांटता है, मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसे थप्पड़ मार देता हूं। इस दोष के कारण मेरी नौकरी नहीं टिकती, पर मैं कुछ कर नहीं पाता। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने उसे कहा, मतलब योगानंदा जी ने उसे कहा, मैंने तुम्हें ध्यान करना सिखाया है। आज रात ध्यान करते समय इन शब्दों को याद रखना। जिस भी विचार को तुम प्रभावशाली ढंग से धारण करो, उसे ऊर्जा से घेर दो और इसे अपनी उस आदत को मिटाने दो जिसे तुम नष्ट करना चाहते हो। मैं ये शब्द वापस दोहराना चाहता हूँ, या एक्चुअली इसका मैं मूल वापस बताना चाहता हूँ। योगानंदा जी कह रहे थे कि जो भी विचार उस पर प्रभावशाली ढंग से वो धारण कर रहा है, उसे ऊर्जा से घेरे और उस ऊर्जा का प्रयोग करते हुए उस आदत को मिटाने उस आदत को नष्ट करने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। योगानंदा जी कहते हैं, जतिन ने मेरे परामर्श के अनुसार किया। उसने कई सप्ताह तक प्रतिदिन इस सामान्य विधि का अभ्यास किया। एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, मुकुंदा, मैंने क्रोध को जीत लिया है। मैंने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। आखिरकार उसे भी आश्वस्त होना चाहिए कि यह परिवर्तन उसके अंदर स्थायी रूप से हुआ है। मैंने उसके बहुत से शत्रुओं को बुलाया और उनमें से
कुछ को कहा कि वे ऐसा सब कुछ करें जिससे उससे गुस्सा आए। उन्होंने अच्छा प्रयास किया पर असफल रहे। जतिन एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। वास्तव में उसने अपने क्रोध को जीत लिया था। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है मित्रों। इसमें हम देखते हैं, और हम सब परेशानियों से, हमें परेशानियां हमारे जीवन में आती है, चाहे क्रोध की नहीं तो किसी और रूप में। और हम देखते हैं कि कैसे ध्यान हमें हर परेशानी से मुक्त कर सकता है अगर उसे सही तरीके से किया जाए, और साथ साथ जब एक गुरु से उसकी गाइडेंस ली जाए। और हमारे ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, खासकर योगानंदा जी के जो शिष्य हैं उनके लिए, कि हमारे पास ये एक किताब है जिसमें हम इतनी सारी गाइडेंस देखते हैं कि योगानंदा जी कैसे अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग परिस्थितियों में गाइड कर रहे थे। और हर एक किसी भी दुविधा का हमें उसका सॉल्यूशन, उसका संविधान, सॉरी, संविधान नहीं, उसका, मैं अचानक से सॉल्यूशन का वर्ड हिंदी में भूल रहा हूँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमें, उसका समाधान हमें मिल सकता है इन किताब की कहानियों के द्वारा, इस किताब की कहानियों के द्वारा। तो एनीवेज, वापस इस कहानी में आते हैं कि कैसे इधर हम देखते हैं कि जतिन को बहुत ही क्रोध आता है। और अक्सर लोग बाहरी रूप से जो क्रोध करते हैं, लोग, दुनिया कहती है कि अरे ये कितना साहसी है, लेकिन सच्चा क्रोध और साहस दो अलग अलग चीजें हैं। और सच्चा साहस क्या होता है? साहस होता है जहां हम पूरी तरह से अपने आंतरिक ऊर्जाओं को अपने भीतर से नियंत्रित कर सके। और ये होता है सच्चा साहस। और क्रोध होता है उसका पूरा उल्टा, कि जब हमारी ऊर्जाओं पर हमारा नियंत्रण न हो, वो क्रोध होता है। तो सबसे पहले, यदि हम जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करना चाहते हैं, चाहे इस उदाहरण में हम क्रोध को ले ले सकते हैं, हम सबसे पहला उत्तर है अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रण में लाना। जैसे योगानंदा जी भी यहाँ पे कह रहे थे कि ध्यान में जब बैठो, देखो कौन सी ऊर्जा सबसे ज्यादा आ रही है, कौन सा, क्या कहते हैं वो, एक सेकंड में वो शब्द वापस पढ़ता हूँ। सबसे ज्यादा जो विचार प्रभावशाली ढंग से हम धारण करते हैं, उसको ऊर्जा से घेरो, और उस ऊर्जा से नष्ट करने का प्रयास करो अपनी इस आदत को। तो हम कोई भी आदत को, हम उससे मुक्त हो सकते हैं ध्यान के माध्यम से, और खासकर इस गाइडेंस के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज को हम हमें ध्यान में रखना चाहिए कि योगानंदा जी कहते हैं कि कई हफ्तों के लिए, हर दिन, प्रतिदिन उसने इस सामान्य विधि का अभ्यास किया, जतिन ने। तो ऐसा नहीं है कि हम एक दिन के लिए बैठे और सब ठीक है। और शायद इधर जतिन में बहुत ऊर्जा थी तो हफ्तों में ये जो दुविधा थी वो सॉल्व हो गई। लेकिन अक्सर लोगों को साल भी लग जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है यहाँ पर? प्रतिदिन, रेगुलरली, हमेशा जितना हो सके इन चीजों को जब हम दैनिक रूप में इनका अभ्यास करते हैं, तब हम देखते हैं कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से हम अपने जीवन को अपने नियंत्रण में लेके आते हैं, और फिर हम बाहरी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और अंत में आप देखते हैं कैसी खूबसूरती से योगानंदा जी ने इस शिष्य को टेस्ट किया, उसकी परीक्षा ली, और फिर भी ये शिष्य, जैसे योगानंदा जी ने कहा, बिल्कुल नहीं डगमगाया। अब योगानंदा जी ने ये नहीं कहा कि अरे अचानक से उसका जीवन बदल गया और उसके बाद में उसे उसे किसी ने भी क्रोध नहीं दिलाया। लेकिन योगानंदा जी दिखा रहे हैं कि चाहे बाहरी परिस्थितियां कुछ भी रही हो, आंतरिक रूप से वो नहीं डगमगाया। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ और खुद के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि हम इस कहानी से वो प्रेरणा ले सके, और हम आंतरिक रूप से साहसी बन सक साहस लेके आ सके अपने जीवन में, और उन सिद्धांतों पर, जो सिद्धांत हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर चल सके। और हर आदत जो हमें उन सिद्धांतों पर चलने से हमें रोक रही है और हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, हम इस आंतरिक साहस के माध्यम से आगे बढ़ सके। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।